फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। तो आज की इस क्लास में मैं आपको स्कूल मैनेजमेंट के जो 15 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड में वो कराऊंगी, जो संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा पेपर कराया गया था 15/11/2022 को। उसमें आए हुए स्कूल मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे विद आंसर की के हिसाब से। जो आंसर की आरपीएससी के द्वारा डाली गई थी उसी के पहले मैंने उसको देखा है, उसके बाद पेपर को सॉल्व किया है, उस प्रकार से हम पेपर को सॉल्व करेंगे। एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि यदि हमारे पास ऑफिशियल आंसर की होती है और उसके द्वारा हम क्वेश्चन को मिलाते हैं तो राइट होता है। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे टीचरों के द्वारा उल्टे सीधे आंसर बता दिए जाते हैं, जिनसे हमारे माइंड में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। उसी से बचने के लिए मैंने सोचा है कि आंसर की रिजल्ट आ गए हैं तो आंसर की भी आ गई है, साथ में फाइनल आंसर की, उसी के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चनों के आंसर बताऊंगी। अब इसमें जो 39वां क्वेश्चन है वो स्कूल मैनेजमेंट से प्रारंभ होता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण। अब इसमें पूछा है बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है। अब इसमें आपको देखना क्या है दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है लेकिन इसमें आपको कीवर्ड पकड़ने हैं। इसमें जो कीवर्ड दिया हुआ है वो है बालकों के अधिकार का संरक्षण। अब आपको पता है कि बालकों के अधिकार का संरक्षण आरटीई की किस धारा में किया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो आरटीई की धारा 31 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का कार्य है या राज्य सलाहकार परिषद का है या राष्ट्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है या राज्य सरकार का है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प। जो आरपीएससी की आंसर की आई है उसके हिसाब से इसका राइट आंसर जो माना गया है वो है राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। दोनों का अधिकार होगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा और राज्य स्तर पर भी होगा। नेक्स्ट इसमें मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन था दोस्तों वो था 48 नंबर। एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों के उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड 2011 का पेपर हुआ था उसमें भी लगभग सेम क्वेश्चन थे जो 2022 की भर्ती परीक्षा में आए थे, क्योंकि मिलता जुलता स्वरूप वही था। आप यकीन नहीं करोगे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो एज इट इज थे, जैसे 2011 में पूछे गए थे वैसे ही 2022 में पूछ लिए गए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से और कहाँ से किस प्रकार का बन रहा है। तो आप ज़रूर एक बार मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपके लिए प्रत्येक दिन अब आरपीएससी के द्वारा जितने भी 2022 की परीक्षा में 2011, 2015, 2018 और 2020 में जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला पर कराऊंगी। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों के उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। अब इसमें क्रम से आपको जमाना है। अब आपको इतना तो पता होगा, देखिएगा अब क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होना चाहिए। अब इसमें आपको पता है कि इन 5 विकल्पों से सबसे पहला जो हमारा कार्य होगा, किसी भी चीज़ की हमारे लिए आवश्यकता होती है तब हम उस कार्य को करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आपको जॉब की आवश्यकता है तो आप आवश्यकता है तभी तो कर रहे हैं, तो तभी आप तैयारी कर रहे हैं। तो पहला जो आएगा इसमें विकल्प वो होगा आवश्यकताओं का सर्वेक्षण। तो चौथा जो विकल्प है सिर्फ एक में ही है। चौथा जो है वो किस में है, एक विकल्प में है, वो है तीसरे विकल्प में। तो इसका राइट आंसर तो हो गया 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं विभिन्न संसाधनों एवं सामग्री का आकलन। क्योंकि हमें आवश्यकता जॉब की है तो हमें पता है कि हमें आवश्यकता है, उसके बाद हम जो महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी सामग्री का चयन करेंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, योजना का निर्माण करेंगे। उसके बाद जो होगा वो होगा योजना की क्रियान्विति, कि हमें योजना को किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, क्या क्या प्लानिंग होंगी हमारी, और उसके बाद में होगा मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है। अब इसमें जो पूछा जा रहा है वो है नहीं है। इसमें से 3 विकल्प ऐसे होंगे जो सही होंगे और 1 विकल्प ऐसा होगा जो गलत होगा। अब आपको पता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में समुचित सरकार का उल्लेख किस धारा में है। यदि आपको इतना पता है कि कौन सी आरटी की 2009 की कौन सी धारा है, तो वो धारा है धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 में समुचित सरकार का उल्लेख किया गया है। उसमें जो कार्य बताए गए हैं वो 3 प्रमुख कार्य हैं। प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको पूरा करने की सुनिश्चितता, शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना, आसपास में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय पाठचर्या। अब आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना ये काम समुचित सरकार का नहीं होता, ये काम होता है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी, ना कि राज्य स्तर पर। समुचित सरकार का अर्थ है यहाँ पर दोस्तों राज्य सरकार से। तो राज्य सरकार का कार्य राष्ट्रीय पाठचर्या का रूपरेखा का निर्माण करना नहीं होता, इसका निर्माण करेगी एनसीईआरटी। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। वैसे तो ये जीके का क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंग अनुपात वाले जिलों का समूह है। अब इसमें जिलों का समूह पूछा है तो आपको पता होगा, इसकी छोटी सी ट्रिक है, यदि आपसे याद हो जाती है तो आप याद रख सकते हैं। जिस प्रकार मैंने की वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको याद रखना है ढूरा, ढूरा, पैप्रे, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। ये 4 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर लिंग अनुपात सर्वाधिक पाया जाता है। तो ढूरा, पे तो डू से हो गया डूंगरपुर। अब इसमें डूंगरपुर 2 विकल्प में है। उसके बाद राजसमंद होता है लेकिन विकल्प में नहीं दिया हुआ है, तो उसके स्थान पर आगे जो तीसरा जिला है वो है पाली। तो इसमें पाली है। तो पहला विकल्प कट गया क्योंकि दूसरे स्थान पर इसमें करौली है, लेकिन दूसरे जो ऑप्शन है उसमें पाली दे रखा है। तो राइट आंसर होगा दूसरा विकल्प। आपको पता होगा कि डूंगरपुर का जो लिंग अनुपात है वो 994 है, और राजसमंद का है वो है 990, और पाली का है 987, और प्रतापगढ़ का है 983। तो आप देख सकते हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसमें समूह के रूप में पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जीके का है, फिर भी कर लेते हैं, आया हुआ है तो बीच में। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितनी संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो 500 गीगावाट। ये वाला क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2020 में भी आया था, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा। तो दोस्तों आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, जैसे ही आपको राइज दीक्षा दिखे उसमें आपको बस इतना देखना है कि अध्यापकों के लिए है, इसमें स्टूडेंटों का कोई भी रोल नहीं है। इसमें सिर्फ अध्यापकों को व्यावसायिक विकास हेतु प्रोत्साहन किया जाता है। तो अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु। तो तीसरा विकल्प राइट होगा। समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपने पढ़ा है समग्र शिक्षा में किन किन योजनाओं को
मर्ज कर दिया गया या सम्मिलित कर दिया गया है, वे कौन कौन सी योजनाएं हैं। अब आपको पता है कि DPEP ये वाली तो बिल्कुल नहीं है, SSA है, सर्व शिक्षा अभियान भी है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा भी है, रमसा SSA सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा ये भी है, एंड टीचर एजुकेशन अध्यापक शिक्षा। तो राइट आंसर होगा दूसरा विकल्प। ये तीनों ही जो योजनाएं थी इनको शामिल कर दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं टीचर एजुकेशन। तो राइट आंसर होगा दूसरा विकल्प। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी जीके का फिर भी कर लेते हैं। बिगोद जिला भीलवाड़ा की किन 3 नदियों का संगम है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बनास, बेड़च और मेनाल। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ये भी सिंपल सा है, मालवी। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से कार्यों में प्रभारी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप में प्राप्ति हेतु विधियों एवं रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, तो उसमें सर्वप्रथम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। किसका दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्यों का। तो सर्वप्रथम होता है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, प्लानिंग के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा योजना। सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉमन सेंस से हो जाता। ये क्वेश्चन उसका है, ये भी क्वेश्चन। अब देखते हैं 60। राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य ओपन स्कूल से आया हुआ क्वेश्चन है, 9 अवसर देता है। किसी भी अभ्यर्थी को 5 वर्ष की अवधि में परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है, 9 अवसर देता है। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान, इसका तो पता ही होगा, बीकानेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का ध्येय वाक्य क्या है। तो ये क्वेश्चन रटने वाला है बिल्कुल। यदि आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो एक ही बार में आपके दिमाग में आ गया होगा। इसका है सिद्धिर्भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति कर्मजा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह क्या है, सिद्धिर्भवति कर्मजा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि RPSC फर्स्ट ग्रेड में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं मैनेजमेंट के, और हमें किस प्रकार से टॉपिक को रेडी करना है। तो अब आपको पता है कि प्रतीक चिन्ह तक इसमें पूछे गए हैं। तो जितने भी हैं, इसे ज्ञानम, शीलम, एकता, ये किसका है। तो आपको ये भी याद करना होगा कि उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में इसमें सिंपल सा है, 15वां स्थान था। भारत की संविधान में बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे था, आइवर जैंगसिंग का है, बता देती हूँ। इसका भी आपको पता होगा। AW जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो नीचे पाई जाती है डूंगरपुर जिले में। मैनेजमेंट के क्वेश्चनों को हल करना हमारा उद्देश्य था। राजस्थान में इस्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया था। आपको पता भी होगा इस्माइल कार्यक्रम कब चला था, 13 अप्रैल 2020 में। 3 चरण आए थे इसके, 2 नवंबर 2020 में और एक आया था 2021 में। तो ये सरकारी विद्यालयों हेतु चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजना एवं कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। तो देखो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जिला स्तर पर पूछ रहा है तो जिले में डाइट काम करती है। तो सीधा सा आंसर होगा इसका डाइट। जिला स्तर पर पूछा है, आंसर क्यों यही माना गया था। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की योजनाओं को पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं संकाय और छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंकित किया जाता है। अब आपको पता है भौतिक इसमें आएगा नहीं, क्योंकि इसमें संवेग भी नहीं है, क्रोध, भय, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है, अध्यात्म नहीं होगा। अब इसमें पता है आपको पाठ्यचर्या है, शिक्षण अधिगम है, मूल्यांकन है, तो ये तो बुद्धि से होंगे ना,
ये तो संवेग से नहीं हो सकते, भौतिक से नहीं हो सकते, आध्यात्मिक से नहीं हो सकते, तो इनका जो संबंध है वो किससे है? बौद्धिक बुद्धि से है, संज्ञानात्मकता से है। तो पाठ्यचर्या हुआ, शिक्षण अधिगम हुआ, मूल्यांकन हुआ, ये किसके अंतर्गत आएंगे? बौद्धिक के अंतर्गत। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। अब आप देख सकते हैं कि RTE 2009 राइट टू एजुकेशन से कम 4 से 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके, कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना। इसकी प्रत्येक धारा है, धारा 38 है, इनको आपको बड़े ध्यान से अच्छे से पढ़ना है क्योंकि डीपली क्वेश्चन बनता है इससे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अब आपको पता होगा धारा नंबर 21 में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का उल्लेख किया गया है। SMC में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसमें पूछा है कि अभिभावकों का कितना प्रतिशत रखा गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है 75%। कहने का मतलब है 3/4 समिति सदस्यों के कम से कम 3/4 होगी। राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन उड़ जाए, तो सिंपल सा है, प्रताप थे, महाराणा प्रताप वो देवता के समान थे। तो देवगढ़ कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था। अब महत्वपूर्ण है ये, माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध संपन्न कराना, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना। तो आपको इतना तो पता होगा कि ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, IASE। तो इसका कार्य माध्यमिक और व्याख्याता स्तर पर कार्य करवाना होता है। तो इसका राइट आंसर, जो आंसर की में माना गया था, वो था ABC, तीनों ही सही थे। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये आ गया, आपको पता है, SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन में अलग अलग कार्य दिए गए थे अलग अलग संस्थान को, जिसमें शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करने का कार्य सौंपा गया था, वो सौंपा गया था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। दूसरा विकल्प, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद को। राजस्थान शिक्षा बोर्ड राजस्थान को नहीं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान काउंसिलिंग ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार के निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख संधारण एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों के दोषों को निकालने के लक्ष्य से विद्यालयों का दौरा करते हैं? अब दोषों को निकालेगा तो सृजन तो करेगा नहीं, उसमें सहयोग करेगा नहीं, निरोध करेगा नहीं, क्या करेगा? संशोधनात्मक, क्या करेगा? संशोधन करेगा, संशोधनात्मक कार्य करेगा। तो ये थे 15-16 क्वेश्चन आए थे, आई थिंक मेरे हिसाब से मैनेजमेंट के, और इजी थे, इतने बड़े, इतने टफ भी नहीं थे। यदि आपने एक एक बार अच्छे से टॉपिक को पढ़ा है मैनेजमेंट के तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में एक तो हिस्ट्री, मैनेजमेंट और करंट, ये 3 ऐसे विषय हैं, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आप अपने अच्छे नंबर ला सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे जितने भी क्वेश्चन हैं स्कूल मैनेजमेंट के,
सारे पेपरों में आए हुए हैं, उनको मैं आपको ज़रूर सॉल्व कराऊंगी। तो आपका रेस्पॉन्स कैसा आता है उसी प्रकार से आगे की क्लास आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।